आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का ज्योमेट्री चैप्टर एक्सरसाइज 9.2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल। ठीक है, आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन को देखो। एक्सरसाइज 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे दिया है इन फिगर 9.15 ABCD is a parallelogram, AE perpendicular DC and CF perpendicular AD. If AB is equal to 16 centimeter, AE is equal to 8 centimeter and CF is equal to 10 centimeter, find AD. ठीक, तो देखो डायग्राम दे दिया है, क्या क्या दे दिया है हमको। AB 16, ये AB ये 16 सेंटीमीटर है और AE 8 है, ये AE जो है ये 8 है और हमको CF 10 दे दिया है, ये CF रेड वाला जो है ये 10 दे दिया है और हमको AD फाइंड करने बोला है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम आप लोगों को मालूम है क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू एल्टीट्यूड। ठीक है, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। और हमको इसमें एडी फाइंड करने बोला है। देखो ये रेड वाले का बेस, ये रेड वाला जो परपेंडिकुलर है ये है, और ये ब्लैक वाला अगर बेस लोगे तो एल्टीट्यूड एई होगा। तो हमको डीसी एडी के इक्वल है, तो डीसी कितना हो गया हमारे पास, डीसी भी 16 है। ठीक है, एबी 16 है तो डीसी भी 16 होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट साइड्स इसके इक्वल होंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो हमको ये बेस और एल्टीट्यूड दे दिया तो इसका एरिया फाइंड हो जाएगा। अब जब इसका एरिया फाइंड होगा, बेस इंटू एल्टीट्यूड इज इक्वल टू एरिया लेंगे और ये एल्टीट्यूड पुट कर देंगे, एडी फाइंड हो जाएगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी इज इक्वल टू बेस सीडी को ले लिए हैं, सीडी इंटू एल्टीट्यूड एई, तो 16 इंटू 8। ठीक है, ये 16 है और ये 8 है। तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया इसका एरिया। ठीक है, अब देखो ये पैरेललोग्राम का एरिया मालूम हो गया। अब बेस इंटू एल्टीट्यूड इसको ले लेते हैं। ठीक, तो अगेन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू, अब बेस एडी को ले लो, एडी इंटू तो एल्टीट्यूड हाइट कितना होगा, CF। अब ये तुमको मालूम है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 128 इज इक्वल टू एडी कितना है, एडी है हमारे पास, फाइंड करना है हमको, एडी इंटू CF है 10। ठीक, तो 10 को इधर शिफ्ट कर दो, तो एडी इज इक्वल टू 128 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 12.8 सेंटीमीटर। ये एडी फाइंड हो गया, ये आ गया आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, इफ E, F, G and H are respectively the midpoint of the side of parallelogram ABCD, so that area of parallelogram EFGH is equal to half area of parallelogram ABCD। ठीक है, तो देखो अब हमको बोल दिया है, डायग्राम इसमें दिया नहीं है, डायग्राम बनाना है। तो ABCD एक पैरेललोग्राम बोला है, तो ये एक पैरेललोग्राम बना लिए, ए बी सी और ये डी। अब इसने बोला है कि EFGH रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ
साइड इसका ABCD इसका मिड पॉइंट है EFGH, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है ये। तो मिड पॉइंट को बोला है EFGH, EFG और H, ये मिड पॉइंट है। और हमको प्रूफ करना है EFGH, EFGH, ये जो एक क्वाड्रिलेटरल बना है इसका एरिया हमको प्रूफ करना है। एरिया ऑफ EFGH इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ये हमको प्रूफ करने बोला है। तो इसमें देखो गिवन वगैरह तुम लिख लो, है ना, मैं बस प्रूफ बता रहा हूं। गिवन बुक में देख के लिख लो क्या गिवन है। ABCD इज ए पैरेललोग्राम, EFGH मिड पॉइंट, फिर उसके बाद टू प्रूफ में लिख दो जो टू प्रूफ दिया है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन लिखो, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, जॉइन H एंड A, H और F को ज्वाइन करना है, ठीक है। अब प्रूफ स्टार्ट करेंगे। प्रूफ हमको क्या करना है देख लिए हो बुक में, तो देखो एकदम सिंपल है। सबसे पहले एक थ्योरम, मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में सारे थ्योरम्स को बताया हूं, थ्योरम का प्रूफ नहीं बताया हूं, थ्योरम्स को बताया हूं और ये चैप्टर से रिलेटेड जो बेसिक चीज है उसको बताया हूं। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लो, मैं इसका लिंक दे दूंगा। इंट्रोडक्शन का एकदम छोटा सा वीडियो है जिसमें बेसिक चीज को बताया हूं, उसको समझ जाओगे तो पूरा समझ जाओगे। तो देखो क्या होता है इसमें, तुम्हारे बुक में एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 158 में एक एग्जांपल करके दिया है। देखो कोई भी ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का बेस अगर सेम है और दो पैरेलल लाइन के बीच में है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा, सबसे पहले आप लिखोगे वी नो दैट इफ ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम are on the same base and between the same parallels, then the area of triangle is equal to half the area of parallelogram। ठीक है, मैंने देखो ये मैं इंट्रोडक्शन उसमें समझाया हूं। अगर दो पैरेलल लाइन है, इसके बीच में अगर एक पैरेललोग्राम है और सेम बेस एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये पैरेललोग्राम का बेस और ये ट्रायंगल का बेस अगर सेम है और दो पैरेलल लाइन के बीच में है तो ट्रायंगल का एरिया ये पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में देख लो, ये सारे बेसिक चीज मैं बताया। ठीक, तो देखो अब यहां पर डायग्राम में ये HA, ठीक है, और BC ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन करेंगे, कोई भी पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करेंगे ऑपोजिट साइड के, वो जो है सामने के जो साइड्स है उसके पैरेलल होगा वो लाइन। ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल है और देखो ये एक पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है, और ये एक ट्रायंगल है। तो देखो ट्रायंगल और पैरेललोग्राम में ये ऊपर वाला पैरेललोग्राम और ऊपर वाला ट्रायंगल में बेस सेम है और दो पैरेलल लाइन के बीच में है, तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यही होगा। सेम चीज नीचे भी होगा। ठीक, तो सबसे पहले लिखोगे इन पैरेललोग्राम HFCD and triangle HFG are on same base, HF इसका सेम बेस है
and between HF and CD, between two parallels HF and CD, HF and CD, ठीक है, दो पैरेलल लाइन के बीच में है। Therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल HFG is equal to half area of parallelogram HFCD, ठीक है, इसको नंबर 1 ले लो। अब लिखोगे ये नीचे वाला पैरेललोग्राम और ये ट्रायंगल, ठीक है, तो लिखोगे इन पैरेललोग्राम ABFH, इन पैरेललोग्राम ABFH and triangle FHE, ठीक है, are on same base HF and between two parallels AB and HF, ठीक है। Therefore AB ये ट्रायंगल का एरिया, ये पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। अभी ये वाला पैरेललोग्राम को ले रहा हूं और ये वाला ट्रायंगल को ले रहा हूं, ठीक है, सेम बेस है और दो पैरेलल के बीच में है। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल FHE इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, देखो यहाँ AR, ये AR माने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABFH, ठीक, हाफ, यहां पर हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये इसको ले लो सेकेंड। अब दोनों को ऐड कर दो, देखो दोनों को लिखोगे एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, 1 और 2 को ऐड करोगे तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस, एरिया ऑफ ट्रायंगल HFG प्लस एरिया AR, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल FHE इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम HFCD प्लस हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये सेकेंड वाला ABFH, ठीक, देखो सिंपल। अब दोनों ट्रायंगल को प्लस करो, ये दोनों ट्रायंगल को प्लस करोगे तो तुमको ये मिल जाएगा, ये हमको प्रूव करना था, तो मिल जाएगा EFGH, एरिया ऑफ EFGH इज इक्वल टू हाफ, इसमें से हाफ कॉमन निकाल लो, ठीक है, यहां जगह नहीं होगा, नीचे दिखेगा नहीं, इसलिए मैं यहीं पर नेक्स्ट लाइन में तुम लोग क्या करोगे, ये 1/2 को कॉमन निकाल लोगे, ये कॉमन निकल गया, ठीक है। तो अब देखो इनको ऐड करो, ये वाला पैरेललोग्राम और नीचे वाला पैरेललोग्राम को ऐड कर लोगे तो ABCD मिल जाएगा, हाफ एरिया AR, ABCD प्रूव्ड, यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, P and Q are any 2 points lying on the side BC and AD respectively of parallelogram ABCD, so that area of triangle APB
इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए हो। हमको एक पैरेललोग्राम दे दिया है, ये एक पैरेललोग्राम है A B C D और P, यहां एक कोई पॉइंट P है और यहां पर कोई पॉइंट Q है। ठीक है, तो अब हमको प्रूफ करने बोला है, देखो बुक में, कि APB ये APB ये रेड वाला एक ट्रायंगल तुमको दिख रहा है। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल का एरिया इक्वल है BQC के। ये BQC, ये एक ब्लू ट्रायंगल मैं बना रहा हूं। देखो ये रेड वाला और ब्लू वाला, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो एकदम सिंपल है। देखो सबसे पहले तो वही थ्योरम, देखो दोनों ट्रायंगल, रेड वाला ट्रायंगल क्या है, दो पैरेलल लाइन के बीच में है और ये पैरेललोग्राम का बेस सेम है, तो रेड वाला ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ABCD का हाफ होगा। और ब्लू ट्रायंगल को देखो, सेम बेस है और दो पैरेलल लाइन के बीच में है और ये पैरेललोग्राम का बेस सेम है और दो पैरेलल लाइन के बीच में है ये पैरेललोग्राम, तो ब्लू वाले का भी क्या होगा, एरिया हाफ ऑफ पैरेललोग्राम ABCD होगा। तो रेड वाले का एरिया भी हाफ है ABCD के और ब्लू वाला ट्रायंगल का भी एरिया ABCD का हाफ है। ठीक है, तो दोनों इक्वल हो गए। तो लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे, गिवन वगैरह लिख लेना, कंस्ट्रक्शन तो इसमें है नहीं, गिवन टू प्रूफ लिख के प्रूफ स्टार्ट करोगे। प्रूफ में सबसे पहले तुम लिख लो, इफ ए ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, then the area of triangles is equal to half the area of parallelogram। ठीक है, ये एक थ्योरम है, तुम्हारे बुक में एग्जांपल करके दिया है, एग्जांपल 2 पेज नंबर 158 एनसीईआरटी बुक में। ठीक है, तो थ्योरम को पहले लिख लो, लिखने के बाद लिखोगे इन ट्रायंगल ABP एंड पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, in parallelogram ABCD and triangle ABP are on same base AB and between two parallel lines AB and CD। ठीक है, AB और CD के बीच में है, देखो रेड वाला ट्रायंगल और पूरा पैरेललोग्राम के बारे में बात चल रहा है, बेस सेम है और दो पैरेलल लाइन के बीच में है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, इसको ले लो A1 ले लिया इसको। अब लिखोगे इन, ठीक है, ये रेड वाला ट्रायंगल का हो गया। अब ब्लू वाला ट्रायंगल को लिखोगे इन पैरेललोग्राम ABCD। नाउ इन पैरेललोग्राम ABCD and triangle BQC are on same base BC। ठीक है, ब्लू वाला ट्रायंगल एंड बिटवीन two parallel BC and AD, BC and
AD। ठीक, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ये BQC ब्लू वाला BQC इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, तो अब देखो इसको ले लो सेकेंड, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 को देखो, ये रेड वाला ट्रायंगल जो था वो भी ABCD के इक्वल है हाफ, और ब्लू वाला ट्रायंगल जो है वो भी ABCD का हाफ है। ठीक है, तो क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल इक्वल हो गए। फ्रॉम 1 and 2, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC, यही प्रूव करना था। ठीक है, एकदम सिंपल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर 9.16 P is a point in the interior of a parallelogram ABCD, so that इसमें हमको दो चीज प्रूफ करना है। फर्स्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, और सेकेंड में प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD। अपने NCERT टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन को अच्छे से देखो, एकदम इजी है। ठीक है, तो गिवन वगैरह लिख लोगे, और इसमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हमको। कंस्ट्रक्शन में तुमको ये एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, और लिखोगे ड्रॉ ए लाइन ABCD हो गया, E ले लेता हूं और F ले लेता हूं, तो लिखोगे ड्रॉ ए लाइन EF पैरेलल टू AB थ्रू P। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में लिख लो कि ड्रॉ ए लाइन EF पैरेलल टू AB पासिंग थ्रू P। ठीक है, ये थ्योरम लिखोगे, लिखने के बाद ये कंस्ट्रक्शन लिखोगे, लिखने के बाद प्रूफ स्टार्ट करोगे। प्रूफ में वही अभी जो थ्योरम हम लोग लगाए हैं उसी को लिखोगे कि वी नो दैट इफ ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, इसको लिखने के बाद अब देखो फर्स्ट हमको प्रूफ क्या करने बोला है, APB और PCD, APB और PCD इन दोनों का सम हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD का। ठीक है, तो देखो ये एक ट्रायंगल तुमको दिख रहा है, ये रेड वाला ट्रायंगल को अच्छे से देखो, और ये नीचे एक ट्रायंगल ऐसा रेड वाला बना रहा हूं, दोनों ट्रायंगल को देखो। ठीक है, और EF AB के पैरेलल है तो CD के भी पैरेलल होगा, तो ऊपर वाला पैरेललोग्राम तो क्या होगा, ये तीनों लाइन पैरेलल है, तो AEFB एक पैरेललोग्राम हुआ, और ये रेड वाला ट्रायंगल का बेस और पैरेललोग्राम का बेस सेम है, और दो पैरेलल लाइन के बीच में है, तो ये रेड वाला ट्रायंगल का एरिया AEFB पैरेललोग्राम का हाफ होगा। सिमिलरली नीचे वाला ट्रायंगल का भी ऐसा ही होगा। ठीक है, तो बस सबसे पहले तो गिवन लिख लोगे, टू प्रूफ लिखोगे, क्या प्रूफ करना है बुक में देखो, उसका कंस्ट्रक्शन भी बता दिया हूं क्या लिखोगे। ठीक, उसके बाद प्रूफ में तुम लिखोगे वी नो दैट करके, वही थ्योरम अभी तक जो हम लिखते आए हैं लिख लो। ये ट्रायंगल और पैरेललोग्राम वाला थ्योरम को लिखो, वी नो दैट इफ ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, then the area of triangle is equal to half the area of parallelogram। ठीक है, इसको लिख लिए। लिखने के बाद लिखोगे इन
ट्रायंगल ए बी पी, या बुक में जैसा दिया है वैसे ही लिखो, एपीबी, इन ट्रायंगल एपीबी एंड पैरेललोग्राम एईएफबी, इन थ्योरम लिखने के बाद लिखोगे इन, अच्छा, पैरेललोग्राम एबीएफई, एबीएफई एंड ट्रायंगल एबीपी, एपीबी are on same base and between two parallels AB and EA, AB and EA, ठीक है, दो पैरेलल लाइन के बीच में है। Therefore area of triangle APB is equal to area of parallelogram ABFE, ABFE, ठीक है। इसको पहले जैसा ही 1 ले लो, उसके बाद now in parallelogram DCFE, नीचे वाला DCFE and triangle DPC या CPD, बुक में जैसा लिखा है, बुक में PCD are on same base DC and between two parallel CD and FE, CD and FE, ठीक है। तो इसमें भी सेम ऐसे ही हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD is equal to half area of parallelogram DCFE, इसको सेकेंड ले लो, ठीक है। अब देखो एडिंग 1 and 2, बस आंसर आ जाएगा। एडिंग 1 and 2, 1 और 2 का ऐड करो, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीबी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल पीसीडी इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABFE प्लस हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम DCFE, ठीक है, ये हो गया। अब ये हाफ और हाफ को कॉमन निकाल लो, ठीक है। आप लोग नेक्स्ट लाइन में लिखोगे कॉमन, नेक्स्ट लाइन में कॉमन निकालो। ये हाफ को मैं यहीं पर निकाल दे रहा हूं, ये हाफ कॉमन निकल जाएगा, ठीक है, हाफ कॉमन निकल गया। अब हाफ इन दोनों पैरेललोग्राम को जोड़ दो, ये वाला नीचे वाला ऊपर वाला, तो ABCD हो जाएगा। हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, बस आ गया। यही प्रूफ करना था हमको, ये फर्स्ट वाला प्रूफ हुआ, ठीक है। अब सेकंड में देखो क्या प्रूफ करने बोला है। सेकंड में APD ये वाला ट्रायंगल प्लस PBC ये वाला, ये दोनों ट्रायंगल को
हमको प्रूव करना है ये दोनों ट्रायंगल के इक्वल है। तो इसको जो अभी हम लोग प्रूफ किए हैं इसको फिर थर्ड ले लो, इसको थर्ड ले लो, ठीक है, क्योंकि इसका भी जरूरत पड़ेगा। इसको हमको ये दोनों ट्रायंगल को ये दोनों ट्रायंगल के इक्वल प्रूफ करना, ठीक है। तो इसके लिए सेम एक और कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना पड़ेगा तुमको। ये इस तरह से ड्रॉ EF, इसको G और इसको H ले लेता हूं, ठीक है। एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करोगे कि जॉइन ड्रॉ ए लाइन GH थ्रू P पैरेलल टू AD, ठीक है। ये GH AD के पैरेलल ड्रॉ करोगे तो AD GH और BC तीनों पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये वाला लाइन को मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है, रहने देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको मिटा दे रहा हूं। अब हमको देखो ये वाला ट्रायंगल शेडेड ट्रायंगल और ये वाला शेडेड ट्रायंगल को ये पूरा पैरेललोग्राम के इक्वल प्रूफ करना है, ठीक। तो मैं इसको मिटा के फिर बना रहा हूं। अच्छा, तो अब फोर्थ का सेकंड देखो, फर्स्ट वाला मिटा दिया हूं, अब सेकंड वाला देखो, सेकंड सेम वैसा ही। अब तुमको ये वाला पैरेललोग्राम और ये ट्रायंगल को देखना, तो लिखोगे इन पैरेललोग्राम AGHD, इन पैरेललोग्राम AGHD and triangle APD are on same base and between two parallels AD and GH, ठीक है। ये दो पैरेलल लाइन के बीच में है, तो बाय एबॉव थ्योरम इसके पहले भी हम लिख चुके हैं। तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल APD इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AGHD, ठीक। अब इसको चाहो तो 1 ले लो, या इसके पहले वाले 1 2 3 तक ले लिए थे, इसको 4 ले लो, इसको 4 ले लिए, ठीक है। अब लिखोगे नाउ इन ट्रायंगल PBC एंड पैरेललोग्राम BCHG, इन पैरेललोग्राम HG and triangle PBC are on same base BC and between two parallels BC and GH, ठीक। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCHG, ठीक। इसको ले लो 5, एडिंग 4 एंड 5, 4 और 5 को ऐड करो तो हमको मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल APD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AGHD
ए जी एच सी, डायग्राम को देखते रहो, प्लस हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी एच जी, बी सी एच जी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में तुम लोग क्या करोगे, हाफ को कॉमन निकाल लो। हाफ कॉमन निकल गया तो ये दोनों पैरेललोग्राम को प्लस कर लो, ये दोनों पैरेललोग्राम को प्लस कर लोगे, पूरा वाला पैरेललोग्राम मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ठीक है, तो इसको ले लो 6 फ्रॉम 3 and 6। अब इसके पहले वाला जो हम लोग किए थे 3 को देखो और ये 6 को देखो। तो 3 में भी हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसी था और 6 में भी हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी था। ठीक, तो क्या हो गया, फ्रॉम 3 and 6 जो प्रूफ करने बोला था वो आ गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीडी, ट्रायंगल एपीडी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी इज इक्वल टू ये दोनों। ठीक है, फर्स्ट वाले में ये दोनों ट्रायंगल को हाफ एबीसीडी के इक्वल प्रूफ किए थे और ये दोनों ट्रायंगल का सम भी हाफ एबीसीडी के इक्वल है। तो 3 और 6 से जो प्रूफ करने बोला था आ गया इक्वल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, बुक में अच्छे से देखो, एपीडी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीपीसी प्रूफ। यही हमको प्रूफ करना था, एकदम इजी है, ध्यान से समझोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा और समझ में आ जाएगा तो एकदम इजी लगेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। In figure 9.17, PQRS and ABRS are parallelogram and X is any point on side BR, so that first इसमें तुमको प्रूफ करना है कि PQRS is equal to ABRS और सेकेंड प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AXS is equal to half एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS, ये प्रूफ करना है। ठीक है, डायग्राम दे दिया है तो ध्यान से देख लो कि तुमको यहाँ एक ब्लू वाला ट्रायंगल दिख रहा है PQRS और एक रेड वाला ट्रायंगल दिख रहा है ABRS। ठीक है, और ये रेड वाला साइड में एक पॉइंट T है तो ये रेड वाला ट्रायंगल ATS ये बना है। इतना समझ गया। तो सबसे पहले देखो दोनों पैरेललोग्राम को, ब्लू वाला और रेड वाला पैरेललोग्राम, दोनों का बेस सेम है एंड बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, तो क्या होगा, इन दोनों पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल होगा। ये चीज समझ गए। दोनों जो पैरेललोग्राम है ब्लू वाला और रेड वाला मैं जो बनाया हूं, दोनों का एरिया इक्वल है। अब देखो रेड वाले में आ जाओ। रेड वाला पैरेललोग्राम और रेड वाला ट्रायंगल का बेस सेम है और दो पैरेलल लाइन के बीच में है, तो रेड वाला ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, रेड वाला पैरेललोग्राम का हाफ होगा। ठीक है, तो और रेड वाला पैरेललोग्राम और ब्लू वाला पैरेललोग्राम इक्वल है, तो रेड वाला ट्रायंगल ब्लू वाले का भी हाफ होगा। ठीक है, रेड वाला ट्रायंगल जो है रेड वाला पैरेललोग्राम के हाफ है तो वो ब्लू वाले का भी हाफ होगा, क्योंकि रेड वाला और ब्लू वाला दोनों का एरिया इक्वल है। ठीक, तो देखो सबसे पहले थ्योरम लिखना पड़ेगा। फर्स्ट वाला हमको प्रूफ करना है, ये ब्लू वाला पैरेललोग्राम और रेड वाला पैरेललोग्राम का एरिया को सबसे पहले हमको इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट वाले में हमको इसी को इक्वल प्रूफ करने बोला है। ठीक है, तो सबसे पहले थ्योरम लिखो। देखो थ्योरम इसमें 9.1 थ्योरम दे दिया है, इसको अच्छे से देखो, पेज नंबर 157 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया है। पैरेललोग्राम्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया।
दो पैरेललोग्राम का बेस सेम है और दो पैरेलल लाइन के बीच में है, तो लिखोगे इन पैरेललोग्राम ए पी क्यू आर एस, पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस एंड पैरेललोग्राम ए बी आर एस, ए बी आर एस आर ऑन सेम बेस एस आर and between two parallels SR and PB, SR and PB, ठीक है, दोनों के बीच में है। Therefore बस प्रूफ हो गया। Therefore एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS is equal to एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABRS, ये इक्वल हो गया। बस फर्स्ट वाला इतना ही प्रूफ। ठीक, अब चलो सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले में ये काम आएगा, तो इसको 1 ले लो, इसको मैं 1 ले ले रहा हूं। ठीक, अब देखो सेकंड वाले में हमको क्या प्रूव करना है। ये रेड वाला ट्रायंगल जो है ये ब्लू वाले पैरेललोग्राम का हाफ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो रेड वाला ट्रायंगल को रेड वाला पैरेललोग्राम का हाफ प्रूव कर दो। तो सबसे पहले लिख लो वही थ्योरम पहले जो हम लिखते आए हैं। वी नो दैट if triangle and parallelogram are on same base and between the same parallels, then the area of triangle is equal to half the area of the parallelogram। ठीक है, ये लिख लोगे। लिखने के बाद लिखोगे in parallelogram ABRS, in parallelogram ABRS and triangle ATS are on same base and between two parallels। अच्छा, सेम बेस AS, सेम बेस AS इसका सेम बेस है एंड between two parallels AS and BR। ठीक, therefore area of triangle ATS अच्छा यहां पर T नहीं, ये X दिया है, इसको ना सुधार लो, ये X दिया है, X AX ये X है, ठीक है। अच्छा, AX is equal to half एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABRS, ठीक है। रेड वाला ट्रायंगल, रेड वाला पैरेललोग्राम का हाफ है, इसको ले लो 2 फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2। 1 और 2 में क्या देख रहे हो, देखो हाफ एरिया ऑफ ABRS। ABRS क्या है, ये PQRS के इक्वल है, तो यहां पर लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AXS इज इक्वल टू हाफ। देखो ये वाला पैरेललोग्राम ABRS और पैरेललोग्राम PQRS इक्वल है, तो ABRS के जगह में PQRS लिख दो, हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। यही हमको प्रूफ करने बोला था, प्रूफ। ठीक है, एकदम इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। A farmer was having a field in the form of parallelogram PQRS. She took any point A on RS and joined it to point P and Q. In how many parts the field is divided? What are the shape of this part? The farmer wants to sow wheat and pulse in equal portion of the field separately. How should she do it? तो सबसे पहले एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन को पढ़ के समझो। एक फार्मर है, उसके पास पैरेललोग्राम शेप का एक फील्ड है, ठीक है, ऐसा एक पैरेललोग्राम शेप का उसके पास फील्ड है, ठीक है। ये पी क्यू आर एस और एस आर में कोई एक पॉइंट ए है, ठीक है। बुक में क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के देखो। और उसने ए पी और ए क्यू को अगर ज्वाइन करेगा तो पहला पूछा है कि कितने पार्ट में ये डिवाइड हुए, तो उसका फील्ड जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। और सभी पार्ट का शेप क्या है पूछा है, शेप इसका है ट्रायंगुलर शेप है, उसको विड्थ और पल्स लगाना है, इक्वल लगाना है क्वांटिटी में, ठीक है। तो वो कैसे लगाएगा, तो देखो ये दो जो ट्रायंगल देख रहे हो, इसका एरिया ये बीच वाला ट्रायंगल के एरिया के इक्वल है, ये शेडेड ट्रायंगल, ठीक है। हम इसको प्रूफ कर देंगे। ये शेडेड जो ट्रायंगल देख रहे हो, इसका एरिया ये दो ट्रायंगल के सम के इक्वल है। ये दो ट्रायंगल को मैं रेड सेट कर दे रहा हूं, ये रेड और ये रेड दो ट्रायंगल दिख रहा है। रेड वाला दो ट्रायंगल का सम ये ब्लैक वाले ट्रायंगल के सम के इक्वल है, ठीक। तो वो चाहे तो विड्थ को ये रेड वाला और ये रेड वाला दोनों में डाल दे और पल्स को ये बीच वाला ट्रायंगल में लगाए, या विड्थ को बीच वाले में लगाए, पल्स को ये दोनों में लगाए, है ना। क्वेश्चन को पढ़ के देखो, इक्वल क्वांटिटी में उसको लगाना है पल्स और विड्थ को। तो देखो ये ब्लैक वाला ट्रायंगल जो बीच में है, इसको प्रूव कर देते हैं, ये दोनों ट्रायंगल के रेड वाले ट्रायंगल के सम के इक्वल। तो सबसे पहले तो वही थ्योरम लिखो अभी तक जो हम लिखते आए हैं। वी नो दैट if triangle and parallelogram are on same base and between the same parallels, then prove that the area of triangle is equal to half the area of parallelogram, ठीक है। यही थ्योरम एक तो बार बार आ रहा है, इसको लिख लो वी नो दैट करके। उसके बाद लिखोगे इन पैरेललोग्राम PQRS, इन parallelogram PQRS and triangle APQ are on same base, PQ इसका सेम बेस है, and between PQ and RS, PQ and RS, ठीक है। तो therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल PAQ is equal to half area of parallelogram PQRS, ठीक है। इसको ले लो 1, पहले जैसा करते थे। अब देखो ये दोनों रेड वाला ट्रायंगल, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल APS
APS प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये रेड वाला, ये APS रेड वाला और ये रेड वाला ARQ इज इक्वल टू, देखो इन दोनों का सम, रेड वाले का सम क्या होगा, ये पूरा पैरेललोग्राम से ये ब्लैक वाले को अगर माइनस कर दोगे, फिर से देखो ये ब्लैक वाला जो पूरा पैरेललोग्राम है PQRS, इसमें से ये ब्लैक वाला बीच वाला ट्राइंगल को अगर माइनस कर दोगे तो ये दोनों रेड वाला ट्राइंगल बचेगा। ठीक है, तो दोनों रेड वाला ट्राइंगल का सम इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल PAQ 2 ले लो। ठीक है, इसको 2 ले लो फ्रॉम 1 and 2। देखो 1 और 2 को ध्यान से देखो, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 में देखो ये PAQ, ये PAQ को तुम क्या लिख सकते हो, PAQ को ये हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS, तो इसको सेम वैसे ही लिखो, इसको रिप्लेस कर दो, PAQ के जगह में इसको लिखो, तो ये एज इट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल APS प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ARQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS माइनस, देखो PAQ किसके इक्वल है, हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। देखो ये PQRS में से हाफ PQRS को माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। हाफ PQRS किसके इक्वल है, हाफ PQRS इक्वल है PAQ के इक्वल, तो ये हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS के जगह में PAQ लिख दो। ठीक है, हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS, तो इसको सेम वैसा ही लिखोगे कि और यहां लिखोगे और एरिया ऑफ ट्राइंगल APS प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ARQ इज इक्वल टू, देखो ये हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PAQ, एरिया ऑफ ट्राइंगल PAQ। ठीक, तो वो विड्थ और पल्स को कैसा लगाएगा, इक्वल लगाना है, ये रेड वाला जो दिख रहा है यहां विड्थ लगा दे, तो पल्स को वो ब्लैक वाला ट्राइंगल में लगाना पड़ेगा, या फिर विड्थ को अगर ये ब्लैक वाला ट्रायंगुलर फील्ड में लगाता है तो पल्स को ये रेड वाला दोनों यहां पर लगाना पड़ेगा, तो वो इक्वल क्वांटिटी में लगेगा। ठीक, समझ गए? तो ये वाला एक्सरसाइज खत्म। नहीं समझ में आएगा तो आराम से एक एक चीज को बुक में पढ़ो, क्वेश्चन को, डायग्राम को देखो, समझो, और एक एक चीज मैं जो बता रहा हूं उसको वीडियो को रोक के या रिवर्स करके देखो। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका बेसिक चीज सब दे दूंगा लिंक।